सबसे पहले हमने वेटिंग की बात रखी, हमने यही कहा कि मैडम ये आपका ही सिग्नेचर है, ठीक है? उसमें मैडम के ही सिग्नेचर थे। तो हमने वो लेटर दिखाया, 415 लोग, हमने वो लेटर दिखाया जिस लेटर में ये था कि भाई पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग लिस्ट आ सकती है, ठीक है? जो एकल भर्तियां हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल की एकल भर्ती है, उसकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। हमने मैडम को ये बोला कि मैडम एनी हाउ आप इन लोगों को वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। उसके बाद मैडम ने शासनादेश मंगाया कि क्या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में एकल भर्ती में वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया है। तो भाई जो हाल फिलहाल में जो शासनादेश जारी हुआ है, उस शासनादेश में साफ तौर पर यह लिखा है कि एकल भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी होगी और जो अन्य भर्तियां, मतलब जो एक तरह से कंबाइंड एग्जाम है, उसमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। और पुलिस कांस्टेबल की तो आप सब जानते हैं कि भाई एकल भर्ती है, एक ही विभाग है पुलिस, है ना? तो वहीं पर मैडम ने ये कहा कि हम इसका प्रशिक्षण कराएंगे अब। मतलब जब बेरोजगार संघ ने वहां पर लेटर दिया आज हमने, उसके बाद वेटिंग वालों के लिए एक तरह से ये अच्छी खबर है। मैं ये नहीं कहूंगा, ना मैडम ने ये कहा कि भाई वेटिंग निकल ही जाएगी, लेकिन उन्होंने ये कहा इस लेटर के बाद, और जो बॉबी भाई ने वहां पर बात रखी, जो हमने वहां पर बात रखी, उसके बाद यही बोला गया कि इस वेटिंग लिस्ट का हम प्रशिक्षण करा रहे हैं। और जो लेटर देखा आपने मैडम, उस लेटर को देखकर थोड़ा वहां पर उनके चेहरे में वो हो गया, क्योंकि भाई एकल भर्ती में तो है जो नया शासनादेश है, तो ऐसे में पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग आनी ही चाहिए, ठीक है? आगे कांस्टेबल एसआई की बात करेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल सिर्फ वेटिंग की बात कर रहा हूं, जो हमने वहां पर बातें रखी। इसके बाद बॉबी भाई ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। बॉबी भाई ने ये कहा कि आपने जो है 445 पद फॉरेस्ट का उसके आपके ये फायर ब्रिगेड के निकाले थे, और उसमें आपने 300 कुछ पदों पर महिलाओं को दे दिया, और लड़कों की जो वैकेंसी थी वो आपने कम कर दी। 500 लोग अभी देख रहे हैं। कृपया इस वीडियो को और पहुंचाइए आगे। एसआई भर्ती में क्या आज बोला गया, ये सब चीजें इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा आगे और बढ़ाइए, 500 लोग करीब हमें देख रहे हैं। तो जब बॉबी भाई ने ये बात बताई कि भाई अब जो सारी बच्चियों को, ठीक है, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उन सबको एक तरह से क्या कर रहे हैं, सिविल पुलिस में उनको तैनाती कर दी गई है। और ट्रेनिंग किस चीज की? उनकी ट्रेनिंग उनकी हुई है फायर ब्रिगेड की। तो हमने बोला भाई ये तो अन्याय है पुरुषों के साथ, ये तो लड़कों के साथ अन्याय हो गया है। हमने ये रखा कि आप भाई लड़कियों को जहां है वहां रखिए, उनको निकालने की कोई जरूरत नहीं, जहां है वहां रखिए, लेकिन इन पुरुषों की कम से कम आप वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए। तो देखिए वेटिंग लिस्ट में मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, वेटिंग लिस्ट में यह हुआ है कि वेटिंग लिस्ट का पुनः परीक्षण हो रहा है। अब आज मैडम ने हमसे यही कहा कि पुनः परीक्षण वेटिंग का हो रहा। अब बात करते हैं एसआई की, ठीक है? उत्तराखंड दरोगा भर्ती के लिए अच्छी खबर है, बहुत 564 लोग देख रहे हैं। थोड़ा आगे और बढ़ाइए, 1000 का लक्ष्य रखा है दोस्तों, थोड़ा मेहनत भी आप लोगों को हो जाए। तो 564 लोग देख रहे हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, कम से कम 1000 लोगों तक आपको इसको पहुंचाना है। दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उस काम का थोड़ा हमें फल मिल जाए कि भाई आप लोगों को इतने लोग देख रहे हैं। तो दरोगा भर्ती में खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि आज पुलिस मुख्यालय से हमें वो चीज सुनने को मिली जो आप लोग तरस रहे थे, जिस चीज के लिए। एसआई भर्ती का जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है। जितनी भी उसमें त्रुटियां थी, जितना भी उसमें सब कुछ था, वो एक तरह से वहां पर अध्याचन पहुंच चुका है। जब हमने पुलिस मुख्यालय से पूछा, ये पूछा आज कि भाई उसकी विज्ञप्ति कब निकलेगी, तो पुलिस मुख्यालय ने कहा भाई साहब विज्ञप्ति निकालना हमारा काम नहीं है। विज्ञप्ति निकालना किसका काम है? लोक सेवा आयोग हरिद्वार का काम है। जो तो हमने कहा मैडम ये बताइए कि अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास क्या जा चुका है या नहीं गया? तो मैडम ने साफ बोला कि अध्याचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास पहुंच गया है। एसआई की भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराने जा रहा है बहुत जल्द। तो ये चीज फाइनल हो चुकी है, ठीक है? सिलेबस का उन्होंने कहा देखिए सिलेबस हम इतनी जल्दी नहीं बता सकते हैं, सिलेबस के लिए अब हम भाई आरटीआई लगानी पड़ेगी, वो चाहे मुझे आपके लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। 602 लोग देख रहे हैं, 602 लोग, इसको और आगे बढ़ाइए, 1000 चाहिए भाई साहब, बिना 1000 के आज नहीं मानूंगा। 602 लोग देख रहे हैं।
ठीक है। तो एसआई का मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, जो अभी अभी जुड़े हैं, एसआई को लेकर पुलिस मुख्यालय से एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ भाई बॉबी पवार के नेतृत्व में आज हम वहां पहुंचे थे। वहां पर कहा गया कि एसआई का जो अध्याचन है, एसआई की जो विज्ञप्ति है, वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहुंच चुकी है। आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हमने जो दूसरी मांग रखी, तीसरी मांग रखी, हमारी तीसरी मांग ये थी कि हमने कहा कि भाई 2014 से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई, 2022 में भर्ती आई थी, उसमें उम्र सीमा नहीं बढ़ी। तो मैडम उम्र सीमा का भी आप कुछ कीजिए, ठीक है। तो उम्र सीमा का भी मैडम ने बोला कि इस पर भी हम एक तरह से विचार कर रहे हैं और ये शासन स्तर का मामला है, तो शासन स्तर पर वो करेंगे। और बाकी शासन स्तर पर कल हो सकता है कि हम जो है मुख्यमंत्री जी के पीआरओ से मिले, उनसे बातचीत करें कि भाई उम्र सीमा को लेकर क्या है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो ये बातचीत कल होगी। लेकिन उम्र सीमा को लेकर पुलिस मुख्यालय तक भी बातचीत है। वो लेटर भी आपको दिख चुका है जो ट्रेनिंग वाला था, ट्रेनिंग वालों से भी पूछा गया है। मैं आपको वो लेटर जरा दिखा रहा हूँ, आप लोग वेट कीजिएगा, तो मैं आपको वो लेटर भी दिखा दूंगा जो आज हमने लेटर एक तरह से पुलिस मुख्यालय में भेजा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात हुई। दूसरी चीज ये है कि उत्तराखंड पुलिस जो कांस्टेबल है, भर्ती है, नई जो आने वाली भर्ती है, उसको लेकर भी बातचीत हुई। और उस बातचीत में दोस्तों ये निकला कि वहां पर थोड़ा कमेंट भी लूंगा आप लोगों के इसके बाद। तो जो भर्ती है दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती है, उसको लेकर साफ कहा गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो भाई रिक्त पद है ही, तो ये जो भर्ती है नई कांस्टेबल की, ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको बस वो लेटर दिखाने जा रहा हूं, आप थोड़ा बना रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कंफ्यूज में होते हैं कि भाई आपने जो लेटर में लिखा है, जो आपने आज पुलिस मुख्यालय को लेटर पहुंचाया है, ठीक है, उसका क्या भाषा आपने लिखी है उसमें, वो एक बार हमें बता दीजिए। तो मैं वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस मेरा एक बार थोड़ा ये लैपटॉप खुल जाए, उसके बाद मैं आपको वो लेटर सिलसिलेवार पढ़ाने जा रहा हूं जो आज हमने वहां पर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए मत, बातचीत हुई है, 4 बिंदुओं पर बातचीत हुई मुख्यतः, ठीक है। एसआई भर्ती को लेकर बातचीत हुई। एसआई भर्ती का मैं एक बार फिर से बता दूं, एसआई भर्ती का अध्याचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है, जो हमसे आज पुलिस मुख्यालय में आईपीएस मैम सचदेवा ने कहा है, ठीक है। इसके अलावा वेटिंग का पुनर्परीक्षण होगा। बहुत सारे लोग कहते थे कि कनवाल जी आप वेटिंग के लिए कुछ करते नहीं हो, बेरोजगार संघ वेटिंग के लिए कुछ कर नहीं रहा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। तो भाई साहब, सबसे पहले अगर मैडम राधा रतूड़ी से कोई मिला था तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ मिला था, मैं खुद वहां पर था। सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री को किसी ने लेटर लिखा था तो हमने लिखा था, मैं खुद वहां पर था। सबसे पहले अगर आज पुलिस मुख्यालय से पुनः निरीक्षण की बात की, परीक्षण की बात की, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने की, मैं खुद स्वयं वहां पर था। खुद बॉबी भाई के नेतृत्व में आज हम वहां पर पहुंचे थे। तो देखो काम लगातार चल रहे हैं। वो लेटर बस खुल रहा है, मैं आपको लेटर दिखा दूं, है ना। थोड़ा और बढ़ाइए, 650 लोग के करीब आज हैं यहाँ पर जुड़े हुए, तो थोड़ा अच्छा लगा कि भाई इतने लोग जुड़े हैं। लेकिन कल क्या होने वाला है, कल हो सकता है कि हम, शायद आप लोगों तक आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन अब आपको आवाज आ रही होगी। 2 बार आपका पेज भी चेक कर लिया सर, आपके लाइव का वेट कर रहा था, 2 बार आपका पेज चेक कर लिया। भाई साहब अब मैं लाइव आ चुका हूँ, ठीक है। 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। अब इस कैबिनेट से हमें कोई मतलब नहीं है। इस कैबिनेट से, क्योंकि एसआई का जो अध्याचन है, एसआई का अध्याचन पहुंच चुका है, ठीक है। हमें अब इस कैबिनेट से कोई मतलब नहीं है। हालांकि इस कैबिनेट से उम्र सीमा का प्रस्ताव जरूर पारित हो सकता है, तो उम्र सीमा के प्रस्ताव पर हम जरूर बातचीत करेंगे इस कैबिनेट को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री से मिलना बहुत जरूरी है, मुख्यमंत्री जी से मिलना बहुत जरूरी है, और पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको लेटर एक बार दिखा देता हूं, जो लेटर एक तरह से आज हमने दिया है। जरा इस लेटर पर गौर कीजिए। हाँ, ये है लेटर, ठीक है। मैं एक बार कैमरा को इधर करके आपको लेटर दिखाता हूं, इसके बाद आपके कमेंट लूंगा मैं, बेफिक्र रहिए। दिख रहा है आपको यार? ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार इसको ठीक से करता हूं, जरा इसको डाउनलोड कर देते हैं। और बस एक बार आप थोड़ा जुड़े रहिए, मैं ये लेटर आपको दिखा रहा हूँ कि आज कौन सा लेटर हमने दिया और इस लेटर पर क्या बातचीत हुई। ये लेटर बस खुल रहा है,
और एक बार आप इस लेटर को अगर पढ़ लीजिएगा तो आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों को ये लेटर पढ़ा जा रहा है। आज दिनांक है, दिनांक हमने कहाँ लिखी है इसमें, 1 मिनट ये देखिए आप 19 तारीख 19/12/2023 का लेटर है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। ठीक है, हमने सेवा में श्री अभिनव कुमार जी पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 वेटिंग और नई भर्ती के संबंध में, इसके अलावा एसआई और उम्र सीमा के संबंध में। ठीक है, ये देखिए आप हमने पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग के लेकर क्या क्या लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये देखिए आप, मैं सीधा इसको ऐसे ले जा रहा हूं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने पूरा जो है लिया है। आपको मैं ये लेटर थोड़ी देर में ग्रुप में भी डाल दूंगा अपने, और वहां से जो जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं लड़के, उनसे आप ये लेटर मांग सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा साइन है और ये मोहर वाला है। ये आप अगर देखेंगे तो ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, ये पुलिस मुख्यालय की मोहर भी आपको नजर आ रही होगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मोहर है। ठीक है, ये भाई बॉबी पंवार के साइन है। ठीक है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उनके नेतृत्व में आज हम लोग वहां पहुंचे थे। ठीक है, तो ये पूरा लेटर है इसका। जिसको अगर ग्रुप में नहीं जुड़ा है हमारे, तो उसको ये लेटर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये लेटर का स्क्रीनशॉट आपके पास है। 4 बिंदु थे और इन 4 बिंदुओं पर हमने एक जबरदस्त वहां पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा पुलिस विभाग का, और इसके अलावा पुलिस महानिदेशक का भी, जिन्होंने एक तरह से जो महानिरीक्षक है वहां पर मैडम, ठीक है, उनसे हमें मिलवाया। ठीक, और ये आपके सामने पूरी जो वो है ये है। बाकी कल दोस्तों उम्मीद है पूरी कि कल एक बार हम मुख्यमंत्री जी के पीआरओ से मिलेंगे, और समय हालांकि अब तक निर्धारित नहीं हो पाया, लेकिन पूरी कोशिश है कि कल उनसे मुलाकात हो। कल नहीं तो फिर परसों उनसे मुलाकात होगी, और बहुत जल्द जो है ये सारे बिंदुओं को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात